बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान बमुकाबला मुक़्तदर हल्के एक नया तनाज़ा खड़ा हो चुका है, एक नया खेल आगाज हुआ चाहता है और जलती पर तेल इस वक्त पड़ चुका है। सूरत हाल ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि मामलात में कशीदगी बढ़ती ही जा रही है। और ऐसे मामले में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने बूट पॉलिश पर जो उनका एक अमल दरामद शुरू है पिछले कुछ अरसे से, उसकी इंतहा कर दी है और नई तारीख रकम की है बूट पॉलिश की। जबकि इस सारे मामले में इमरान खान किसी भी सूरत झुकने के लिए, किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है। कुछ खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है, कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं। इस वक्त बनी गाला सोच क्या रहा है, चल क्या रहा है, और मुक़्तदर हलकों का ख़ास बंदा बनी गाला पहुंचा है। मामला ठंडा कराने की कोशिश की गई है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, FATF के 34 में से 34 नुकात पर पाकिस्तान ने अमल दरामद कर लिया है। FATF ने अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान ने कंप्लायंस कर ली है, लेकिन जारी बात है ट्रस्ट डेफिसिट है। कोई दुनिया में हम पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है और गालिबन वही जमात जो कि पाकिस्तान को FATF में धकेल कर इक़्तिदार से चली गई 2018 में, फिर एक और जमात आई जो नाअहल थी, उसने 34 नुकात पर अमल किया और अब सिर्फ इतना ही इनका काम है कि जैसे एक बच्चा इम्तिहान दे और दूसरा कोई शख्स जाए और वो सिर्फ उसका रिजल्ट रिसीव करके आ जाए स्कूल से और कहे कि जी हमने इम्तिहान दिया, हम पास हुए, हम फर्स्ट आए। ऐसी बात नहीं है। लेकिन FATF ने अभी ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को इसलिए नहीं निकाला क्योंकि वो अपनी टीम भेजेंगे और वो देखेंगे कि जो कुछ ये कह रहे हैं क्या वो असल में हुआ भी है कि नहीं, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन रुकी भी है कि नहीं, या फिर उन पर जिन चीज़ों पर रुकवानी थी उन पर रुकी, जिन पर करवानी थी उन पर इन्होंने की भी है कि नहीं। और ऑब्वियसली इस सारे मामले के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी अहम हो चुकी हैं। एक जानिब तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी, जाहिर बात है कि उस टाइम पर हम्माद अज़हर साहब वज़ीर थे इस मामले के, एक टीम भी थी, उन्होंने तस्वीर भी शेयर की, ये रिपोर्ट उन्होंने अपने हाथों से जमा करवाई। शौकत तरीन साहब की स्टेटमेंट भी आई है कि ग्रे लिस्ट से निकलने का सहरा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान का विजन और हम्माद अज़हर जो कि इस टीम को लीड कर रहे थे, उन्हें जाता है। और हमने रिपोर्ट FATF सेक्रेटेरिएट में जमा कराई। फैसला तवक्को के ऐन मुताबिक आया है। ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ है और जो मुश्किल मरहला है वो हल हो चुका है और इस सारे के सारे मामले में दुनिया भर ने पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं उन्हें सराहा है। अब यहाँ तक तो चीज़ें चल रही थी। कल इम्पोर्टेड हुकूमत क्रेडिट लेने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रही थी, बिलावल को इसका क्रेडिट दिया जा रहा था, शहबाज शरीफ की तस्वीरें बीच में धक्के से फिक्स की जा रही थी। अलबत्ता ये कंप्लायंस की जो रिपोर्ट है FATF की कि कितने आपने एक्शन पॉइंट्स जो उन्होंने दिए उनके साथ कंप्लाई किया है, ये जी अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 की थी। लेकिन इस मामले में दिलचस्प जो रुख है वो उस वक्त आया जब सूरत हाल बड़ी अजीब सी हुई और ऑब्वियसली फिर कुछ सहाफ़ी हैं और नून लीगी सहाफ़ी, उन्होंने जब देखा कि क्रेडिट तो शहबाज शरीफ साहब को नहीं मिल पा रहा और जो मर्ज़ी कर लें, सबकी निगाहें इमरान खान की तरफ ही जा रही हैं, आवाम को पागल नहीं बनाया जा सकता। फिर उन्होंने GHQ के एक सेल के हवाले से बात की और फिर ISPR की एक स्टेटमेंट आई। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर जो तूफ़ान खड़ा हुआ, इस ट्वीट के ऊपर, इस प्रेस रिलीज़ के ऊपर जो तूफ़ान खड़ा हुआ वो बड़ा अहम है और उसके बाद ही हालात के अंदर कुछ कशीदगी आई है। मैं उस तरफ जाऊंगा कि कौन सा ख़ास बंदा मुक़्तदर हलकों ने भेजा है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से FATF और CFT एक्शन प्लान की तकमील बड़ी कामयाबी है। सिविल और मिलिट्री टीम ने, इस चीज़ पर गौर कीजिएगा,
सिविल और मिलिट्री टीम ने एक्शन प्लान पर मजबूत अमल दरामद को यकीनी बनाया। कोर सेल की कोशिशों से पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हुआ। जुम्मे की रात डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल बाजवा ने कहा कि एक्शन प्लान पर अमल से पाकिस्तान की वाइट लिस्ट की तरफ राह हमवार हुई है। उन्होंने कहा कि GHQ में कायम कोर सेल और कौम की तारीखी काविशों से ये मुमकिन हुआ। इन कोशिशों ने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया। अब यहाँ तक तो ये बयान ऑब्वियसली इसके अंदर कौम को मुबारकबाद है, और इसमें सिविल मिलिट्री क़यादत एक दरअसल सेल बनाया गया था जनरल हेडक्वार्टर्स के अंदर, जो कोऑर्डिनेशन के लिए बड़ा आम था, और पाकिस्तान को FATF से निकालने के लिए अकेला अगर कहें कि कोई सिविलियन निकाल सकता था ये भी नामुमकिन है, अकेला मिलिट्री निकाल सकती थी ये भी नामुमकिन था। और 4 साल तक किसे नहीं मालूम कि आखिरी 6-7 महीने निकाल दें, चले 3 साल लगा लें, ये 1 पेज था और इस 1 पेज की तारीखी मिसालें दी जाती थीं। पाकिस्तान की तारीख में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात इतने बेहतर आज के दिन तक नहीं हुए जितने उस 3 साला दौर के अंदर इमरान खान साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा, और फिर जब इस जोड़ी में जनरल फैज़ हमीद की एडिशन हुई और ये 3 बड़ों ने कुछ फैसले किए, उस वक्त तक सब कुछ ठीक जा रहा था। न जाने बीच में किस चीज़ को नज़र लगी, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन जाहिर बात है उस वक्त पर जो कुछ भी हुआ, ये कहना कि इमरान खान का क्रेडिट नहीं है, ये कहना कि इमरान खान ने इसमें कुछ नहीं किया, उसका कोई PTI का क्रेडिट नहीं है, ये गलत है। अब बात इस कदर गंभीर हो चुकी है, हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली कि ISPR का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जो ऑफिशियल अकाउंट है, जो पाकिस्तान की फ़ौज का, पाकिस्तान की रियासत का अकाउंट है, उससे बहुत से ट्विटर हैंडल्स को, बहुत से लोगों को ब्लॉक तक करना पड़ गया है। ज़ाहिर बात है इसके ऊपर फिर तनकीद भी हो रही है कि क्यों ब्लॉक किया जा रहा है, लोगों को एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। और मामला ये है कि हर कोई जिसके मुंह में जो आ रहा है इस वक्त, खान के खिलाफ है, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, जिसके भी खिलाफ है, जिसके मुंह में जो कुछ आ रहा है वो बोले जा रहा है। हर तरह की बात हो रही है, खुलकर बात हो रही है, इशारे किनायों में बातें रुक चुकी हैं और अब दमादम मस्त कलंदर वाला माहौल बन चुका है। और बात जितनी लंबी खिंचेगी, अल्टीमेट रिजल्ट यही है उसका कि इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा का क्लैश हो जाए। अब इस सारे के सारे मामले में आप बेशक ये लिख के रख लें कि ये जंग शदीद होने जा रही है जब तक इलेक्शंस की डेट नहीं दी जाती, जब तक इलेक्शंस अनाउंस नहीं होते, हालात कशीदगी की तरफ जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली ये ना हो कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएं कि आप इख्तलाफ में इतना आगे बढ़ जाएं कि जब दोस्ती हो तो नज़रें भी ना मिला पाएं। तो जाहिर बात है उस चीज़ से पाकिस्तान को भी बचाना होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और जाहिर बात है गालियां और हर तरह की चीज़ें जिसका दिल करेगा वो निकालेगा, और ज़िम्मे इमरान खान के ही लगना है। डंडा पीर चल पड़ेगा, पता नहीं फिर कौन कौन निशाना बनता है। लेकिन इस सारे मामले में नून लीग ने बूट पॉलिश की नई तारीख रकम कर दी है। पीपल्स पार्टी ने शुरू में बिलावल भुट्टो की बल्ले बल्ले करने की कोशिश की, लेकिन इस जंग से बहुत जल्द खुद को सेपरेट कर लिया, और जो क्रेडिट ले रहे थे अचानक वो झाग की तरह बैठ गए, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि अब सोशल मीडिया पर डिबेट मुख्तदर हलकों और इमरान खान में चल पड़ी है। अब इसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इसमें स्टेटमेंट दी है कि जो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकला है वो आर्मी चीफ के कायम करदा कोर सेल ने कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया, उसको एक्नॉलेज किया है, उसके हवाले से स्टेटमेंट दी है और कहा है कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का निकलना नेक शगुन है और ये बहुत अच्छा और टीम वर्क और बड़े बेहतरीन तरीके से ये सब कुछ एग्जीक्यूट किया गया है। तो एक जानिब इन्होंने बूट पॉलिशिंग शुरू कर दिया है कि इस सारे मामले में जलती पर तेल का काम हो सके, लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर होती जा रही है, और इसे रोकने के लिए ज़ियाउल हक साहब के जो साहबजादे हैं जाजुल हक, पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों से बहुत करीब समझे जाते हैं, उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान से बनी गाला में और मुख्तदर हलकों से ताल्लुकात बेहतर बनाने पर इत्तफाक हुआ है। अब ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक की बनी गाला में मुलाकात हुई और इस सारे के सारे मामले में महंगाई और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ, ज़िमनी इंतखाबात, हुकूमत और IMF के मामलात पर भी बातचीत की गई और इस बात पर इत्तफाक हुआ कि इलेक्शन में आइंदा किसी भी धांधली का जो मंसूबा है उसे नाकाम बनाया जाए। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि मौजूदा बहरान का वाहिद हल फौरी, साफ और शफाफ इलेक्शन है और महंगाई पर बात हुई, एहतजाज पर बात हुई, लेकिन जो असल बॉटम लाइन थी वो यही थी
کہ عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو کوششیں ہیں مقتدر حلقوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کاوشیں ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکی ہیں، اور ظاہری بات ہے خان صاحب کو یہ بھی پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو روکیں، کنٹرول کریں، وہاں پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے مقتدر حلقوں پر، بٹ خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ میں کسی کی زبان، رائے یا سوچ کو اپنے تابع کرنے کا پابند نہیں، اور عمران خان وہی کچھ کہہ رہا ہے اور جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ لوگ اگر بات کر رہے ہیں تو obviously لوگ کچھ سوچ کر بات کر رہے ہیں، ان سے اپنے طریقے سے دیکھا جائے، اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھا جائے، لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ مقتدر حلقوں کا پیغام خان صاحب تک بیک ٹو بیک کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچایا جا رہا ہے کہ حالات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔